हेलो व्यूवर्स, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का तीसरा क्लास हम लोग यहाँ देखेंगे और कोशिका एवं कोशिकांग अध्याय का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें जो है हम लोग कोशिकांग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग के बारे में जो हम लोग पिछले कक्षा में कोशिका के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से हमने देखा था, और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोशिकांग जो होते हैं इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। कोशिका का निर्माण जो होता है विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका जो होती है उसको हम लोग जनरली 3 भाग में बांटते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? ये जो है हमारा कोशिकांग है, और हमने अभी बताया कि इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। तो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे अभी। तो सेल मेम्ब्रेन कहते किसको है? प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी जो चारों ओर एक पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इसके बीच में 1 परत लिपिड रहता है। ठीक है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे चलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वो आप पादप कोशिकाएं जितने भी होते हैं, जो प्लांट सेल है, उसके चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण आप तो जरूर देखे होंगे। ठीक है ना, तो इस आवरण को ही हम लोग कोशिका भित्ति हम लोग कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे वॉल मतलब होता है दीवार। ठीक है ना, उसी को। तो यहाँ पे हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में, जो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। और सेलुलोज जो है एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, काफ़ी हार्ड होता है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, किसी पेड़ पौधे में देखे होंगे बाहरी आवरण जो भी है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं आगे कि कोशिका भित्ति में और क्या है कि जो है कोशिका झिल्ली की रक्षा, कोशिका झिल्ली की ये क्या करता है? ये रक्षा करता है। मतलब कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। ठीक है ना, तथा कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा अगर कि कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। चलिए अगला जो है कोशिका का अगला पार्ट है हमारा कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य को हम लोग इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो जीव द्रव्य जो अभी हमने बात किया जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य जो है, जो आप जानते भी हैं कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जो है जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है आगे देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में जो है अंतःप्रद्रवी जलिका भी कहते हैं। ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है। इस जालिका को हम लोग अंतःप्रद्रवी जलिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे आप इस फिगर को आप देख सकते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। ठीक है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं?
तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, ठीक है ना। इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जलिका जो होती है वो इस प्रद्रवी जलिका की जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है, ठीक है ना। जैसे स्मूथ से ही आप समझ सकते हैं चिकनी। इसी तरह पर इसी तरह जो है इसमें जो होता है जिसकी सतह जो होते हैं जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SER के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, और ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसका फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में RER भी कहते हैं, इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जलिका की बाहरी झिल्ली में ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम किसे कहते हैं? आप राइबोसोम के बारे में तो अभी हमने चर्चा किया। ये कहाँ पाए जाते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जो है उसको राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना। तो राइबोसोम जो है इसका क्या काम है? इसको जो खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे राइबोसोम के बारे में खोज करने वाले, इनका नाम था पैलेड, ठीक है ना। पैलेड साहब ने बताया कि ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जलिका के झिल्लियों की सतह पर सटे रहते हैं, जैसे अभी हमने बताया। तो अंतःप्रद्रवी जलिका की कौन सी अंतःप्रद्रवी जलिका? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है ये सटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि RER के ऊपर ही राइबोसोम पाया जाता है, SER के ऊपर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये अंतःप्रद्रवी जलिका जो होती है जिसकी झिल्ली पर ये सटा हुआ रहता है, और ये अकेले भी होता है या कहीं कहीं कभी कभी ये गुच्छों में भी दिखाई देता है। जब गुच्छे में दिखाई देता है ना, इसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं, ठीक है ना। जब ये गुच्छे में होते हैं राइबोसोम तो ये पॉलीराइबोसोम कहलाता है, और गुच्छे में नहीं है तो सिंपल आप राइबोसोम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रचनाएं जो होती हैं राइबोसोम की, जो रचनाएं होती हैं वो प्रोटीन और RNA की बनी होती है, ठीक है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। क्लियर है राइबोसोम? आगे चलते हैं हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी काय हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी साहब ने किया था, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो होते हैं गोल्जी काय जो होते हैं आपको ये अगर बात करते हैं कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह जो होता है ये मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है, ठीक है। साधारण सूक्ष्मदर्शी से आप जब देखेंगे इसको तो ये मुड़ी हुई छड़ की आकृति का या गुच्छों के समान प्रतीत होगा आपको दिखाई देने में, ठीक है। ये गोल्जी कॉय जो होती है, गोल्जी कॉय की झिल्लियाँ जो होती है, झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से रहता है। मतलब इसकी झिल्ली और गोल्जी काय की झिल्ली, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली और गोल्जी काय की झिल्ली एकदम सटी हुई रहती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम जिसका खोज जो है D डवे साहब ने किया था लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लाइसोसोम जो है इसमें जो है चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। लाइसोसोम जो होती है जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है और जो छोटी छोटी पुटिकाओं से के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो है कोशिका झिल्ली में यानी सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। तो साइटोप्लाज्म में जो है लाइसोसोम जो पाया जाता है वो जो है काफ़ी छोटी छोटी जो है आकार में ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जो है इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं कि जितनी भी इसके चारों तरफ जो पतली झिल्ली होती है या इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने, जीव द्रव्य, ठीक है ना, जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है, ठीक है। और इसी कारण से जो है इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।